स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं का ग्रेड स्टार्ट करेंगे विषय गणित का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो अध्याय 1 है उसे हम देखेंगे। अध्याय 1 में आपको दिया गया है पूर्णांक। ठीक है, अध्याय 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है पूर्णांक। आप सभी जानते हैं कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक ऐसे नंबर होते हैं जो कि सारे ही ऋणात्मक संख्याएं। 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक है ना, और एक है ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक और तीसरा है शून्य पूर्णांक। ठीक है, तो ये तीनों ही टाइप के पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में आपकी सारी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, जैसे ऋण 1, ऋण 4, ऋण 6, ये सारी ही जो संख्याएं होती हैं वो आपके ऋणात्मक पूर्णांक में आएगी। धनात्मक पूर्णांक में आपके 1 से लेके अनंत तक जितने नंबर्स होते हैं वो सारे आपके नंबर्स धनात्मक पूर्णांक में आएंगे और शून्य आपका शून्य पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 3 हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 पूर्णांक का युग्म लिखना है जिनका योग कितना हो, ऋण 3 हो। तो आप सोचिए और आंसर दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है पूर्णांक युग्म ऋण 1 एवं ऋण 2 हैं जिनका योग ऋण 3 है। ठीक है, तो आप करके देखिए, ऋण 1 और ऋण 2 का जो योग है वो कितना होता है, ऋण 3। 1 और 2 3 होता है और ऋण ऋण का ऋण लिखेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऋण 1 धन ऋण 2 का योग, ऋण 1 और ऋण 2 का योग कितना होता है, ऋण 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर कितना है, ऋण 8। ठीक है, तो आपको एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है जिनका योग ऋण 8 हो। तो देखते हैं, जिनका अंतर है ना, तो अंतर देखना है। आपने एक ऋणात्मक पूर्णांक लिया कितना, ऋण 6, और एक धनात्मक पूर्णांक लिया धन 2। ठीक है, और इनका आपने अंतर निकाले तो अंतर क्या होगा, ऋण 6 ऋण धन 2। ठीक है, तो आपको पता है ऋण और धन गुणे में होते हैं तो क्या होता है, ऋण होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप, ऋण 6 और धन ऋण का क्या हो जाएगा, ऋण 2। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण के 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होता है। तो किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो हमें पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब आप ऋण 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी लेकिन ऋणात्मक संख्या, जो कि संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान ज्ञात कीजिए ऋण 42 गुणा 12। ठीक है, तो आप ऋण 42 गुणा 12 करेंगे तो 42 गुणा 12 आपको गुणा करना होगा और आपका चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि ऋण और धन का गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, ऋण। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको 125 भागित ऋण 25 करना है। ठीक है, तो आपने ऋण को कॉमन निकाल लिया जो कि आपका ऋण क्वेश्चन में है तो आंसर में भी होगा। ठीक है, तो देखते हैं 125 भागित 25, आप 25 में भाग देंगे 125 का तो कितने बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर होगा ऋण 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किसी समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल। दोपहर 12 बजे तापमान कितना होगा, 10 डिग्री सेल्सियस। तापमान कम होने की दर कितनी है, 2 डिग्री सेल्सियस, जिससे हम ऋण कम हो रहा है तो हम क्या लेंगे, ऋणात्मक संख्या लेंगे। 12 घंटे में तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा, जब एक घंटे में कितना हो रहा है, ऋण 2, तो 12 घंटे में आपका हो जाएगा ऋण 24। ठीक है, आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, जो दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना हो जाएगा, धन के 10 और ऋण के 24, अर्थात ऋण के 14। ठीक है, अब 10 डिग्री सेल्सियस और ऋण 8 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान में अंतर, तो आप क्या प्राप्त करेंगे, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान है जो कि 12 बजे का है। ठीक है, और
10 डिग्री सेल्सियस और -8 के मध्य आपको तापमान में अंतर बताना है। तो इनका अंतर क्या होगा, ऋण ऋण का क्या हो जाएगा आपका धन, ये दोनों ऋण हैं, ये क्या होंगे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो धन के 18 हो जाएंगे, 18 डिग्री सेल्सियस। आधी रात का तापमान आपको ज्ञात करना है, तो आप ये जो अंतर आपने ज्ञात किया उसके बटे में 2 लिखना होगा, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 घंटे। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान ज्ञात कीजिए 13 भागित ऋण 2 धन 11। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको पता है बॉड मास का यूज़ करेंगे आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होगा। पहले बॉड मास आप सभी जानते हैं, बॉड मास में आपको सबसे पहले ब्रैकेट बी से ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ओ से ऑर्डर ऑफ सॉल्व करना होता है, फिर नेक्स्ट है डी से आप डिवीज़न सॉल्व करेंगे, एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से एडिशन और लास्ट है एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमने यहाँ पर क्या दिया है, 13 भागित ऋण 2 धन 11। तो आपको ब्रैकेट के अंदर की जो नंबर्स हैं उन्हें पहले हल करना होगा। ऋण 2 धन 11 आपका कितना हो जाएगा, धन के 9। ठीक है, ऋण है तो आप संख्याएं घटेंगी, एक धन की और एक ऋण की हैं तो संख्या घटेंगी और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो आपके धन के 9 हो जाएंगे। 13 में 9 का भाग देंगे आप तो आपका आंसर दशमलव में आएगा, है ना। तो ये कुछ 1 दशमलव कुछ आएगा आपका, 9 एकम 9 और बचा 9 चौके 36, 4.1। ठीक है, तो आपका आंसर 13/9 आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वितरण गुण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको वितरण गुण का प्रयोग करना है और मान ज्ञात करना है। देखते हैं 70 गुणा ऋण 19 धन ऋण 1 गुणा 70। ठीक है, तो आपको वितरण गुण का वितरण नियम का पालन करना है। तो इसमें आपको ये 70 दोनों इसमें दिख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह है, दोनों के बीच में प्लस है। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, 70 को कॉमन लिख सकते हैं और ब्रैकेट के अंदर आपका बन जाएगा ऋण 19 धन ऋण 1। ठीक है, तो आपको बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, जिसे आप क्या करेंगे, ऋण 19 ऋण 1 आपका समान चिन्ह है, तो आप क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे और जो चिन्ह की संख्याएं हैं उसका साइन लगाएंगे। ठीक है, तो ऋण 19 ऋण 1 आपका ऋण 20 होगा, जो कि 70 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, ऋण के 1400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ऋण 5 गुणा 4 से शुरू करते हुए ऋण 5 गुणा ऋण 6 ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलिए देखते हैं, आपको गुणा करते जाना है और लिखते जाना है ना। तो देखते हैं, ऋण 5 गुणा 4 से आपको शुरू करना है, कितना प्राप्त होगा, ऋण 5 गुणा 4 ऋण के 20 प्राप्त होंगे। ऋण 5 गुणा 3, ठीक है, आपको घटते क्रम में लिखना है। तो नेक्स्ट आएगा ऋण 5 बढ़ते क्रम में, तो आपका आ जाएगा ऋण 5 गुणा 3 जो कि क्या होगा, ऋण 15। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऋण 5 गुणा 2 ऋण 10 होगा। ऋण 5 गुणा 1 आपका हो जाएगा ऋण 5। ऋण 5 गुणा 0 आपका संख्या प्राप्त होगी 0। इसी प्रकार ऋण 5 गुणा ऋण 1 आपकी संख्या प्राप्त होगी 5। ऋण 5 गुणा ऋण 2 आपकी संख्या प्राप्त होगी 10। ऋण 5 गुणा ऋण 3 संख्या होगी 15। ऋण 5 गुणा ऋण 4 आपकी संख्या प्राप्त होगी 20। ऋण 5 गुणा ऋण 5 आपके धन के 25 प्राप्त होंगे। ऋण 5 गुणा ऋण 6 आपकी धन के 30 प्राप्त होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको हल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10वां, 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक उत्तर के लिए गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर करना है। गुरुप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से 9 सही हैं, उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। और इसके बाद वाला क्वेश्चन है आपका बी नंबर का, उसके मित्र के केवल 5 उत्तर सही हैं, उस मित्र के द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। तो ये आपको ज्ञात करना है। फर्स्टली हम आपको ये देख लें कि 15 प्रश्न हैं। ठीक है, 4 अंक दिए जाते हैं सही उत्तर के लिए और गलत उत्तर के लिए ऋण 2। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक सही उत्तर के लिए 4 अंक, 9 सही उत्तरों के लिए कितने अंक, 9 चौके 36। ठीक है, एक गलत उत्तर के लिए अंक कितने काटे जाएंगे, ऋण 2। तो
6 गलत उत्तरों के लिए अंक कितने हो जाएंगे, ऋण 2 गुणा 6, ठीक है, मतलब ऋण के 12। मतलब उसके जो अंक प्राप्त हो कटेंगे गुरुप्रीत के, वो कितने कट जाएंगे, गुरुप्रीत द्वारा प्राप्त किए अंक 36 उनने क्वेश्चन सही किए उन्हें मिले, और बट उनने गलत कितने किए, 6 क्वेश्चन उन्होंने गलत किए, इसलिए उनके ऋण 12 अंक कट जाएंगे, जो कि कितने बचे, 24, धन के 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, एक सही उत्तर के लिए 4 अंक, 5 सही उत्तरों के लिए 5 चौके 20, एक गलत उत्तर के लिए ऋण 2, तो 10 गलत उत्तरों के लिए अंक कितने हो जाएंगे, ऋण के 20। गुरुप्रीत के मित्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हो जाएंगे, धन के 20, धन ऋण के 20 बराबर 0, अर्थात गुरुप्रीत का जो मित्र है उसे कितने अंक प्राप्त होंगे, 0, ठीक है। इस प्रकार आपका ये वीडियो यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।